बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि गवर्नर सिंध का सनतों की बहाली और सनती इनकलाब के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। गवर्नर हाउस में सनतकारों का इजलास हुआ जिसमें मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने भी शिरकत की। ताजर और सनतकार शहर के मसाइल पर फट पड़े। कामरान चसोरी ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को सिफारिशात भेजने की यकीन दहानी करवा दी। आजिज जमाली की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस में ताजिर और सनतकार फट पड़े, बोले ना अमन है, ना गैस है, ना पानी है, सनतें बर्बाद हो रही हैं। गवर्नर कामरान टिसोरी की जेर सदारत ताजिर तंजीमों और सनतकारों के इजलास में कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स समेत मुख्तलिफ एसोसिएशन के ओहदेदारान ने शिरकत की। ताजिरों और सनतकारों ने वाज़े अल्फाज में कहा कि कराची मुल्क की मईशत को चला रहा है। कराची बैठ गया तो पाकिस्तान की मईशत बैठ जाएगी। जो प्राइसेस बढ़ाई जा रही है, हमारे एहतजाज के बावजूद भी इंडस्ट्री जो है वाइबल ही नहीं है। इस प्राइस पर, बिजली की प्राइस पर इंडस्ट्री वाइबल ही नहीं है। ये पाकिस्तान में कराची जो है, ये आप जानते हैं कि ये हब है, बिजनेस हब है, और बिजनेस कम्युनिटी जो इस तरह कारोबार कराची के अंदर करती है, जिस तरह इंडस्ट्री कराची के अंदर चलती है, ये कराची को बिल्कुल ही पिछले 1-1.5 साल से तवज्जो नहीं दी जा रही। इजलास से जुबैर मोतीवाला, जुबैर छाया, राशिद जान मोहम्मद, जुबैर हबीब, कामरान अरबी, मसूद नकी और दीगर ने खिताब में तजवीज़ दी कि वन विंडो ऑपरेशन किया जाए और एनओसीज जारी किए जाएं। तो उसको जो है ना सारे मिलकर एक प्लेटफॉर्म भी आपके पास बहुत अच्छा भी गवर्नर साहब ने बनाया है, तो उसके अंदर ही अगर हम उसको मेरी सजेशन गवर्नर साहब ये होगी, इस मीटिंग के एंड के ऊपर एक रेजोल्यूशन टाइप ऑफ 4 पॉइंट का 1 पेजर का बने और उसको आप प्राइम मिनिस्टर को इरसाल करें। हमारी जो सुनवाई है वो अब इस्लामाबाद तक डायरेक्टली पहुंचती नहीं है, और ये व्हीकल बनाया इसीलिए था कि हर बार इस्लामाबाद ना जाना पड़े और आपकी एक व्हीकल हमें फैसिलिटेट करें। और ना सिर्फ इस्लामाबाद तक सुनवाई ज़रा मुश्किल हो गई है, बल्कि इवन हुकूमती इदारे जो कराची में हैं वहाँ पर भी सुनवाई मुश्किल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अपने खिताब में कहा कि SIFC तमाम मसाइल का हल है। इजलास की तवस्सुत से वफाकी और सूबाई हुकूमत को सिफारिशात इरसाल की जाएं। SIFC के जो चेयरमैन हैं जो उसको देख रहे हैं जनरल साहब, उनके साथ भी मैं एक मुलाकात रखूंगा हंगामी बुनियादों पर, और SIFC से जितना हम फ़ायदा उठा सकते हैं वो हम उठाएं। एक रेजोल्यूशन या एक प्रपोज़ल बनाकर मैं फेडरल गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट को भेजूँगा, और उसमें जो नंबर 1 चीज़ हम भेजने जा रहे हैं वो ये कि तमाम ही इंडस्ट्रीज़ नई लगें या पुरानी, तमाम ही NOCs जो हैं वो विदिन 1 मंथ जो है वो हमें करनी चाहिए और 1 विंडो ऑपरेशन के तहत करनी चाहिए। इजलास में ताजरों और सनतकारों ने कई ऐसे मसाइल की निशानदेही की जो वफाकी और सूबाई हुकूमत से वाबस्ता हैं। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। ताजिर दोस्त रजिस्ट्रेशन स्कीम में ताजरों की अदम दिलचस्पी बरकरार। 16 रोज में सिर्फ 100 ताजरों ने अपना कारोबार रजिस्टर कराया। टैक्स नेट में इजाफे के लिए हुकूमती इक़दाम पर सवालिया निशान लग गया। ताजर दोस्त स्कीम में रजिस्टर होने की तारीख 30 अप्रैल 2024 है। अशरफ खान की रिपोर्ट। BR की ताजिर दोस्त स्कीम पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। 1 अप्रैल को शुरू होने वाली स्कीम ताजरों में पज़ीराई हासिल ना कर सकी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2024। कराची में रिटेलर्स, होलसेलर्स और दुकानदारों की तादाद लाखों में है, ताहम अब तक सिर्फ 100 ताजिर रजिस्टर्ड हो सके। और कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर कहते हैं, बिना मुशावरत के ताजिर दोस्त स्कीम लाई गई, ये नाकामी होना थी। ताजिर ऐसे कभी फाइलर्स नहीं बनेंगे। छोटे ताजिर कभी भी ये नहीं कहते कि टैक्स ना दो, टैक्स नहीं देंगे या फाइलर नहीं बनेंगे। बल्कि ये एक तरजीब मौजूद है छोटे ताजिरों में कि वो इस तरफ आना चाहते हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन इस किस्म की स्कीमों के जरिए कभी भी टैक्स बढ़ नहीं सकता, टैक्स कल्चर कभी फ्लो नहीं पा सकता। ऑल सिटी ताजिर के सदर हमाद पूलावाला ने ताजिर दोस्त स्कीम पर सवालात उठा दिए। बोले ताजिरों से मुशावरत के बिना लाई जाने वाली स्कीमें हमेशा ही नाकाम हुई। जब भी चीजें ताजिरों को पेज पर लाए बगैर जो भी फैसले किए गए, बंद दोनों में फैसले किए गए, हमेशा उसके नुकसान ही हुए। हम तो कहते हैं कि जब तक जिस भी इशूज के ऊपर जिसकी डोमेन हो वही वो काम करवा सकता है, जब तक उसकी डोमेन ना हो मसले का हल नहीं होगा। कराची टैक्स बार के सदर जिशान मर्चेंट का कहना है कि हर शहरी को आमदनी पर टैक्स लाजमी देना है। ताजिर दोस्त स्कीम 30 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। जो रजिस्टर्ड नहीं होगा उस पर जुर्माना आयद करके रजिस्टर्ड किया जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर FBR के पास डाटा है तो पहले क्यों नहीं रजिस्टर्ड किया।
ताजिर की जो बॉडीज है, ट्रेड बॉडीज, उनको समझाना चाहिए कि ये स्कीम है क्या, ये स्कीम वर्क कैसे करेगी, और उसके बाद यकीनन ये न सिर्फ रजिस्ट्रेशन बढ़ जाएंगी इसमें, बल्कि जो है मैं समझता हूँ किसी हद तक नए टैक्स पेयर्स आ जाएंगे। लेकिन जो लोगों का, ताजिरों का अगर कोई सवाल है तो उन सवाल के जवाब। ताजिर और टैक्स माहिरीन का कहना है कि FBR मुशावरत और आगाही के साथ फिक्स टैक्स के जरिए टैक्स नेट को बढ़ा सकता है। अशरफ खान, सिटी 21। बुलेटिन में यहाँ आपको अहम खबर दें कि गवर्नर सिंध से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। शहर कायद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, मकीनों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर मुशावरत की गई। नालों की बरवक्त और मुसलसल सफाई समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर सिंध ने कहा कि शहर कायद के नालों की बरवक्त सफाई इंतहाई नागुज़ीर है। मेयर कराची ने शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सिंध सरकार ने मलीर, शर्की और कोरंगी के डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए, जिसके अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। आजाद नूरियों की रिपोर्ट देखिए। सिंध सरकार ने कराची के 3 डिप्टी कमिश्नर, दीगर अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मलीर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सईद लगारी का तबादला करके एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तैनात कर दिया है। तकर्रुरी के मुंतजिर इरफान सलाम मीरानी को नया डिप्टी कमिश्नर मलीर तैनात कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शर्की अल्ताफ अहमद शेख का तबादला करके उनकी खिदमत वफाकी सरकार के सुपुर्द कर दी गयी। तकर्रुरी के मुंतजिर शहजाद अफजल अब्बासी को नया डिप्टी कमिश्नर शर्की तैनात कर दिया गया। शहजाद अफजल अब्बासी डायरेक्टर एंटी करप्शन के ओहदे पर बर्जुमान भी रहे। डिप्टी सेक्रेटरी खजाना आमिर हुसैन का तबादला करके उनको नया डिप्टी कमिश्नर कोरंगी तैनात कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर का तबादला करके डिप्टी सेक्रेटरी खजाना तैनात कर दिया गया। समीउल्लाह सजवानी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 शर्की तैनात करके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शर्की 1 अब्दुल करीम मेमन का तबादला कर दिया गया और अब्दुल करीम मेमन को डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला तैनात कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर महकमा बहाली तबादला करके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 कुरंगी तैनात कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 कुरंगी जाहिद जुनेजो का तबादला करके उनको डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्कूल तालीम तैनात कर दिया गया है। आजाद नोडियो, सिटी 21। नाज़रीन, सिंध काबीना में तोसी कर दी गई। 8 नए वुज़रा को काबीना में शामिल कर लिया गया। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने नए वुज़रा से हल्फ लिया। नए वुज़रा के बाद साबिका काबीना के कई अहम चेहरे आउट हो गए। आज जमानी की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस के दरबार हॉल में मुनक्किदा तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वुज़रा और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने तकरीब की कार्रवाई चलाई। गवर्नर सिंध ने 8 नए वुज़रा से हलफ लिया। मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी वफादार रहूँगा। हलफ लेने वाले वुज़रा में जाम इकरामुल्लाह धारेजो, मोहम्मद अली मलकानी, मखदूम महबूब जमा, शाहीना शेर अली, शाहिद थीम, रियाज शाह शिराजी, दोस्त अली और तारिक अली तालपुर शामिल हैं। तकरीब के मौके पर वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी ने तमाम वुज़रा को मुबारकबाद पेश की। इधर सिंध काबीना में शामिल होने वाले 8 वुज़रा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब साबिका सिंध काबीना के अहम वुज़रा काबीना से आउट हो गए, जिनमें निसार अहमद खोड़ो, इम्तियाज शेख, इस्माइल राहू, मुकेश चावला, हरीराम किशोरी लाल और ज्ञान चंद इसरानी शामिल हैं। अब सिंध काबीना में नए चेहरों की तादाद ज्यादा हो गई। आजिज जमाली, सिटी 21। FIA और KELECTRI का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। फैक्ट्री में लगे मीटर को टेम्पर किए जाने का इंकशाफ सामने आया। FIA हुकाम के मुताबिक मीटर्स को टेम्पर करने से बिजली की रीडिंग कम रिकॉर्ड हो रही है। बात करेंगे जावेद कायम खान, इससे अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, बिजली चोरों के खिलाफ जो है FIA एंटी करप्शन सर्किल और KELECTRI जो है मुश्तरका कार्रवाई कर रहा है और शहर भर में कार्रवाई के दौरान जो है मुताबिक अफराद के खिलाफ जो जुर्माने भी आयद किए गए और उनके बिजली चोरी के हवाले से जो है उन पर जुर्माने आयद करने के साथ साथ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के अंदर 5 कॉलोनी के अंदर जो है वो FIA के साथ मिलकर जो है वो KELECTRI ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक मार्बल की फैक्ट्री है जो उस पर कार्रवाई की और उस मीटर के अंदर जो है वो
टैंपरिंग की गई थी, जिसमें टैंपरिंग के जरिए जो है वो बिजली चोरी की जा रही थी, जिसके शवाहिद मिलने पर जो है वो मीटर को भेजकर फॉरेंसिक के लिए और दीगर जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है वहां पर हड़ताल कर दिया गया और मौके से जो है 2 मुलाजमीन जो फैक्ट्री के थे उनको हिरासत में लिया गया, जबकि FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया बाकायदा तौर पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ और मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को सोशल मीडिया एप्लीकेशन X की बंदिश से मुतालिक लिखा गया खत वापस लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 9 मई तक X बंद करने की वजूहात भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दौरान समाअत रिमार्क्स देते हुए कहा कि इंटरनेट की बंदिश पर दुनिया हम पर हंसती है, आइन की पासदारी और मुल्की मुफाद अहम है। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक जुम्बिश कलम से X बंद कर दिया गया। हाई कोर्ट में इंटरनेट और X की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि गलत खबर चलने वाली सोशल मीडिया ऐप पर 500 मिलियन तक का जुर्माना हो सकता है। जिब्रान नासिर ने बताया कि 4 से 5 करोड़ लोग पाकिस्तान में X इस्तेमाल करते हैं। वो VPN के जरिए इंटरनेट की स्पीड इंतहाई कम हो जाती है। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक जंबिश कलम से X बंद कर दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बादिउल नजर में X पर पाबंदी का कोई जवाब पेश नहीं किया गया। एडिशनल अटार्नी जनरल ने दरखास्त की कि हमें हिदायत लेने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने वजारत दाखिला को X की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 9 मई तक X बंदिश की वजूहात पेश करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि इंटरनेट की बंदिश पर दुनिया हम पर हंसती है, लोग हैं तो हम हैं, ऐसे ओहदों पर बैठते हुए हमें शर्म आती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक हफ्ते में वजारत दाखिला का खत वापस नहीं लिया गया तो अदालत अपना हुक्म जारी करेगी। थड्डो डैम मलीर के करीब जानवरों का फुजला फेंकने का मामला, सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को डैम के करीब से फुजला खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने DC और एडवोकेट जनरल से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। मोहम्मद बख्श पालारी ने डैम के करीब जानवरों का फुजला फेंकने पर अदालत से रुजू कर रखा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डैम मलीर के करीब गैर कानूनी मवेशी मंडी और जानवरों का फजला पानी में डालने से मुतालिक केस की समाअत। दरखास्त गुजार के वकील दाऊद नारेजो ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जमील नामी शख्स की जानिब से जानवरों का गोबर और गंदगी डैम में डाली जा रही है। फजला डालने के बायस डैम का पानी गंदा हो गया, जो इलाके में बीमारी फैलने का बायस बन रहा है। थड्डो डैम जो है, थड्डो डैम इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाई थी कि वहाँ से लोगों को, जो मकामी लोग हैं, उनको पानी सप्लाई किया जाएगा, वाटर कनेक्शन। अब उसने डिफरेंट जगहों पे अपने तौर पे गैर कानूनी मंडियां बना के रखी हुई है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को थड्डो डैम मलीर के करीब से फजला खत्म करने का हुक्म दे दिया। DC और एडवोकेट जनरल से भी अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने दरखास्त की मजीद समाअत 15 मई तक मुलतवी कर दी। मुमताज जमाली, सिटी 21। चेयरमैन लाठी टाउन ने सिंध सॉलिड वेस्ट और वाटर कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब्दुल जमील खान कहते हैं कि मुश्किलात की वजह यही 2 इदारे हैं। उन्हीं की नाकिस कारकर्दगी के बायस सीवरेज लाइनों की सफाई नहीं हो सकी। हिकमत अमली बना रहे हैं, तेज बरसात में आवाम को रेडी फराहम किया जाए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। की पेशगोई, टाउन इंसामिया अलर्ट, इदारों पर गफलत का इल्जाम आयद कर दिया। चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील खान ने रेन इमरजेंसी के हवाले से मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। कहते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट और वाटर कॉरपोरेशन की कारकर्दगी बारिशों में मसाइल पैदा कर सकती है। जाहिर है कि जब मेन नाला आपका साफ होगा तो ब्रांच लाइनें खुद ब खुद खाली हो जाएंगी। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक बेहतर तरीके से चलें। वैसे एज सच कोरंगी का, लांडी का सारा दबाव कोरंगी पर होता है, इसलिए कि ये लांडी थोड़ी सी ऊपर है और कोरंगी नशेब में है, तो इतना इफेक्ट यहाँ नहीं होता। लेकिन जो नाले हैं उनकी सफाई बहरहाल ज़रूरी है। हम चोकिंग पॉइंट को कोशिश करेंगे, सब तो कर नहीं सकते, लेकिन चोकिंग पॉइंट को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। वाइस चेयरमैन मोहम्मद इमरान और म्यूनिसिपल कमिश्नर लांडी इब्राहिम इमरानी बोले, बेहतर हिकमत अमली से बरसात में मुश्किलात को कम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस हवाले से जो है अपनी सैनिटेशन के साथ भी मीटिंग है और दीगर जो हमारे जो मसाइल करने के हवाले से भी हमारी मीटिंग भी है और इस सिलसिले में इसको हम देखेंगे भी कि बारिश से लोगों को किस तरह से हम बचा सकते हैं। जो अगर तेज़ बारिश होती है तो उसमें हम अपनी जो अमला है उसको हम रोड के ऊपर भी रखेंगे इंशाल्लाह, और जो हमारे जो सेवरेज के हवाले से जो मसाइल उसको हम ज़रूर क्लियर भी कर रहे हैं। लाडी टाउन में जो है हमने आज मीटिंग की है और हमारे चेयरमैन ने हमने मीटिंग की है। हमने सारे जो है हमारे स्टाफ है उसकी जो है छुट्टियाँ जो है हमने मनसूख कर ली हैं। हमारे पास टोटल जो है 14 अपने नाले हैं, उसमें एक KMC का भी है और नालों की जो है हम कोशिश कर रहे हैं उनकी सफाई सुथराई में। हमारा स्टाफ अलर्ट रहेगा। लांडी टाउन के मुंतखब नुमाइंदों का कहना है कि 14 नाले साफ किए जो दोबारा कचरे की नजर हो गए। सीवरेज लाइनों की सफाई का अमल वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने शुरू ही नहीं किया। कैमरामैन अब्दुल कयूम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश के पेशगोई
میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے بارش کے پیش نظر رین ایمرجنسی نافذ کر دی۔ چیف آپریٹنگ آفیسر واٹر کارپوریشن انجینئر اسد اللہ خان کہتے ہیں کہ واٹر کارپوریشن نے بارش سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ واٹر کارپوریشن کے پاس ٹوٹل 55 سیکشن مشینیں موجود ہیں۔ رات گئے تک تمام اہم شاہراہوں اور ڈیپ ایریا کے مختلف مقامات پر سکشن مشینیں پہنچائی جائیں گی۔ جیسے کہ تمام اہلیان کراچی کے علم میں ہے کہ متوقع بارشیں کل بروز جمعرات ایکسپیکٹڈ ہیں کہ جو ہمارے مین ہول ہیں ان کے کورس جو ہے وہ پبلک اٹھا دیتی ہے۔ نیچرلی انہیں پرابلمس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے جو مین ہول کورس ہیں ان کو ہٹا دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں تاکہ بارش کا پانی جو ہے وہ ہماری سیوریج کی لائنوں میں چلا جائے۔ میئر مرتضی وہاب صاحب کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے احکامات کے روشنی کے اندر ہماری جو 55 سیکشنز مشینز ہیں وہ اس کو ڈپلوائے کرنے کا جو ہے آج رات سے ہی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ مینول کورس ہیں ان کو مہربانی کر کے نہ اٹھائیں تو بہتر ہے، لیکن اگر بہت زیادہ اشد ضرورت ہے تو اگر اٹھانے کی ضرورت پیش کی آ جائے تو اس کو دوبارہ مہربانی کر کے انسٹال کر دیا جائے۔ آسمانی بجلی گرنے پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ موسمیاتی ماہرین نے کراچی والوں کو کیا مشورے دیے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آسمانی بجلی ایک بڑی چنگاری ہے۔ موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ چنگاری فضا اور زمین کے درمیان پیدا ہوتی ہے۔ آسمانی بجلی میں 300 ملین واٹ تک کا کرنٹ ہو سکتا ہے۔ کئی کی بجلی میں زیادہ سے زیادہ 220 واٹ کا کرنٹ ہوتا ہے۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج میں 30 سیکنڈ سے کم وقفہ خطرے کی علامت ہے۔ شدید گرج چمک کے دوران آپ کے بال کھڑے ہو جائیں تو مطلب آسمانی بجلی گرنے لگی ہے۔ ایسی صورت میں اپنا سر گھٹنوں کے درمیان رکھیں۔ گزرنے والی بجلی کی زد میں آنے والی ہر چیز پر اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے۔ بجلی درخت پر گرے تو شارٹ سرکٹ ہو کر انسان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ آسمانی بجلی پانی سے بھی گزر سکتی ہے۔ شدید گرج چمک کے دوران کشتی میں سوار افراد اور تیراک فوری کنارے پر پہنچیں۔ آسمانی بجلی لوہے کے پائپ اور فون لائنوں سے بھی گزر سکتی ہے۔ شدید گرج چمک کے دوران صرف ایمرجنسی کالز کے لیے فون استعمال کریں۔ شدید گرج چمک کے دوران نہانے اور برتن دھونے سے پرہیز کریں۔ گھر سے باہر ہوں تو درخت، باڑ اور کھمبوں سے دور رہیں۔ ایسی جگہ ڈھونڈیں جو تھوڑی نیچی ہو۔ گرج چمک کے دوران کھلے آسمان تلے جانے سے گریز کریں۔ کسی پر آسمانی بجلی گرے تو فوری طور پر ایمبولنس کو فون کریں۔ اس شخص کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں جس پر آسمانی بجلی گری ہو۔ جس شخص پر آسمانی بجلی گری ہو اس کے جسم پر 2 جگہ جلنے کے نشان ہوں گے۔ نشان جہاں بجلی گری اور جہاں سے باہر نکلی وہاں پر ہوں گے۔ ماہرین یہ بات درست نہیں ہے کہ آسمانی بجلی ایک جگہ 2 بار نہیں گرتی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% کی بڑی کمی ہو گئی۔ امریکہ میں کمرشل انوینٹری بڑھنے پر خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہونے لگی۔ چین کی جانب سے کمزور معاشی اعداد و شمار آنے پر طلب میں کمی کے خدشات بڑھ گئے۔ امریکی خام تیل 3% کمی سے $83 فی بیرل تک گر گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق طلب میں کمی کے خدشات پر خام تیل کے سودوں میں مندی کا رجحان ہے۔ مارچ 2020 کے بعد خام تیل کی قیمت میں بڑی کمی ہوئی ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی امریکی خام تیل 3% کمی سے $83 فی بیرل تک گر گیا۔ لندن برینڈ آئل 2.7% کمی سے $87.40 فی بیرل تک گر گیا۔ ناظرین، نئے ریکارڈ قائم کرنے والی سٹاک مارکیٹ کو بریک لگ گئے۔ سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز اتار چڑھاؤ کے بعد منفی اختتام ہوا۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 150 پوائنٹس کی کمی سے 70,333 کی سطح پر بند ہوا۔ ہمیں رپورٹ کریں گے ایاز رانا۔ اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل دوسرے روز بھی منفی اختتام۔ مارکیٹ 71,000 کی سطح پر ٹریڈ ہونے کے بعد سے مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی جانب سے منافع کے حصول کے لیے شیئرز کی فروخت کا سلسلہ آج بھی نہ رک سکا۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 150 پوائنٹس کی کمی سے 70,333 کی سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک بروکر جاوید خنانی کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں منافع کا پریشر کی وجہ سے مارکیٹ مندی پر اختتام ہو رہی ہے۔ نہیں، مارکیٹ میں پریشر تو صرف پروفٹ ٹیکنگ کی وجہ سے ہی تھا، کیونکہ لوگوں نے کل بہت سارا مال خریدا تھا تو آج اپنا پروفٹ ٹیکنگ کر کے وہ اس کی وجہ سے مارکیٹ نیچے ہوئی۔ لیکن آپ دیکھیں اب مڈ ٹائم میں مارکیٹ میں اب پازیٹیوٹی آ گئی ہے
और इसलिए कि वो अभी जो मुआहदे भी होने सऊदी अरब से पाकिस्तान के, वज़ीर पाकिस्तान 29 तारीख को शायद सऊदी अरब का दौरा करेंगे, वहाँ कुछ बहुत से मुआहदे साइन होंगे। अगर वो नहीं भी हो सके तो नेक्स्ट मंथ MBS जो पाकिस्तान आएंगे तो उसमें भी हो जाएंगे। बुध को कारोबार के दौरान 354 कंपनियों के 44 करोड़ 20 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 16 अरब से जायद रही। मार्केट में रिफाइनरीज, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ज्यादा दिलचस्पी देखी गई। कारोबार के दौरान 146 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 193 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अयाज राना, सिटी 21। और खेल के मैदान से खबर ये है कि कौमी अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान साद बेग को सर सैयद यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दे दी। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान कराएंगे तालीम में भी अपनी पहचान। सर सैयद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर वलीउद्दीन ने कौमी अंडर 19 टीम के कप्तान साद बेग को दाखिले की सनद दे दी। साद बेग सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 4 साल प्रोग्राम से मुंसलिक हो गए। साद बेग कहते हैं, क्रिकेट के साथ पढ़ाई को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि मैं पढ़ाई क्रिकेट के साथ पढ़ाई भी जो है आगे लेके चल रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जिस तरह क्रिकेट को टाइम देता हूँ, पढ़ाई को भी टाइम दूँ और यहाँ के जो भी क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हो तो उसमें खुद ही इन्वॉल्व रहूँ, पार्टिसिपेट करूँ हर चीज़ में। सर सैयद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना है कि साद बेग जैसे बासलाहित खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहेंगे। ये हमारा हमने इनिशिएटिव लिया है कि ऐसे अच्छे प्लेयर्स को कि जो कि स्पोर्ट्स में भी अच्छे हों और एकेडमिकली भी वो जो साउंड हो, हम उनको इंगेज करें हमारे साथ, ताकि वो ना सिर्फ ये कि अपनी एकेडमिक्स को यहाँ से जो भी डिग्री प्रोग्राम है उसको कंप्लीट कर सकें, बल्कि स्पोर्ट्स में भी जो है ताकि उसको एक हम फैसिलिटेट कर सकें ताकि वो अपने जो है स्पोर्ट्स जो कैरियर है उसको आगे लेके जा सके। सर सैयद यूनिवर्सिटी ने चंद माह कबल कौमी खवातीन अंडर 19 टीम की कप्तान अरूबा शाह को भी स्कॉलरशिप दी है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। खाने के शौकीन अफराद मुख्तलिफ मज़ेदार जायकों की तलाश में रहते हैं। यूँ तो बिरयानी कराची की रवायती डिश है, मगर अब नली और मटका बिरयानी के बाद कराची वाले यखनी बिरयानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद बताएंगे राहिल बेग। जी बिल्कुल, खाने के शौकीन अफराद को हमेशा ही नित नए जायकों की तलाश रहती है और कराची में जितना पसंद चावलों को किया जाता है, चाहे वो पुलाव की सूरत में हो या फिर बिरयानी की सूरत में हो, हर अंदाज में ही कराची वालों को चावलों का जायका खासा दिल को भाता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी कल्लू चौक पे, जहाँ पर मज़ेदार किस्म की बिरयानी है। तो ये बिरयानी मगर ये यखनी में तैयार की जाती है। अगर इसका मवाजना किया जाए जिस तरह से हैदराबादी बिरयानी होती है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से इस यखनी बिरयानी को खाने के लिए आते हैं। इस यखनी बिरयानी को ना कि सिर्फ यखनी बल्कि इसके ऊपर नली का भी तड़का लगा दिया जाता है ताकि इसका जो मज़ा और जायका है वो दुबाला हो जाए। तो आइए इनसे जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लोग कहाँ कहाँ से खाने के लिए यहाँ का रुख करते हैं? मैं तो समझते हैं ये पूरे पाकिस्तान से लोग पहुँचे हैं यहाँ पर, लाहौर से, आउट ऑफ कराची से भी लोग पहुँचे हैं, मतलब हैदराबाद सक्कर से भी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। अच्छा ये बताइए कि कराची वालों को तो बिरयानी बहुत पसंद होती है क्योंकि यहाँ की रिवायती डिश है, जो आउट ऑफ सिटी से लोग आते हैं वो कितना पसंद करते हैं? मतलब ये हमारी एक खा के गए ना, उन्होंने तकरीबन एक दूसरे को दावत ही दी है यहाँ पे अल्लाह राज़ी पे आने की, और हमारा जायका भी सबसे अलग ही डिफरेंट है। मतलब बिरयानी तो हम फेमस है, हर जगह बिरयानी आपको मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ की बिरयानी इसको यखनी बिरयानी कहलाते हैं, पुलाव भी कहते हैं इसको हम। कुछ ख़ास मसाले हैं और ये राज तो नहीं बताने वाले, मगर यहाँ पर लाइव कुकिंग भी होती है और आवाम के सामने ही लाइव बिरयानी तैयार की जाती है और उसके साथ ही ताज़ा बिरयानी से यहाँ पर कराची के शहरी ख़ास लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी न्यूज़ स्टूडियो से फलवा के लिए